भारतीय सेना की शौर्यशील ग्रेनेडियर रेजिमेंट ने नेतृत्व विकास की एक नई और अनुकरणीय शुरुआत की है। अब सेना में अधिकारी बनने के बाद यूनिट पोस्टिंग से पहले नए सैन्य अधिकारी शहीदों के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। इसी पहल के अंतर्गत आज नवनियुक्त सैन्य अधिकारियों का दल रीवा जिले के ग्राम फरीदा पहुंचा, जहां उन्होंने शहीद दीपक को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों ने गांव के शासकीय मनिकवार स्कूल में छात्रों से मुलाकात की, संवाद किया और राष्ट्र सेवा को लेकर प्रेरणादायक विचार साझा किए। ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों में उत्साह की लहर। गांव के बुजुर्ग, पूर्व सैनिकों और युवा इस पहल से गदगद नजर आए। सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्कूली छात्रों के भीतर नई ऊर्जा और देशभक्ति की भावना भरी है। कई छात्रों ने सेना में जाने का संकल्प भी लिया। ये प्रयास न केवल शहीदों की मिट्टी को नमन है, बल्कि आने वाले सैन्य नेतृत्व को संवेदनशीलता, सेवा और संकल्प से जोड़ने का एक पवित्र संकल्प भी है। जहां से जवान निकले और वहीं लौटे, श्रद्धांजलि बनकर सैन्य अफसर, यही है असली भारत। सौगंधरा की न्यूज में एक प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज अचानक सेना के कुछ जवान और अधिकारी यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो यहां का मंजर और माहौल रहा, लोगों के अंदर जो खुशी और बच्चों के अंदर जो उमंग देखी गई, वाकई में काबिले तारीफ रही है। भारतीय सेना हमारे देश के लिए एक वो सेना है जो हर व्यक्ति को खुशी और आनंद महसूस करती है। अगर कहीं भी कोई आपदा, कोई परेशानी खड़ी हो जाए, अगर भारतीय सेना वहां पहुंच गई है, तो जिस तरह डॉक्टर के पास पहुंचने पर मरीज को ये लगता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, उसी तरह जब भारतीय सेना किसी परेशानी या आपदा पर पहुंच जाती है तो लोगों को एक अनुभव होता है कि अब मैं सुरक्षित हूं और मुझे बचा लिया जाएगा। हमारे साथ में भारतीय सेना के वो जाबाज अफसर हैं जो आने वाले कल में हमारे देश का इतिहास रचेंगे और देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सरहद पर अपनी ईमानदारी और निष्ठा से ड्यूटी करेंगे। वाकई आज के देश में अगर देश की सुरक्षा और हमारा देश सुरक्षित है तो सेना की चुस्ती और दुरुस्ती की वजह से हमारा देश आज भी सुरक्षित है, क्योंकि सेना का जवान कभी अपने बारे में नहीं सोचता। सरहद पर खड़ा हुआ जवान, उसके पास में एक ही विकल्प होता है कि मेरा देश सुरक्षित रहे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी परेशानी से गुजरना पड़े, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे देश को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे सेना के अधिकारी हैं और हमारे पास में पूर्व सैनिक हैं। मेरे साथ में संजय सिंह है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। संजय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो मिशन था, जो लोगों तक पहुँचाने का आपने काम किया है, जो युवा पीढ़ी को संदेश दिया है, काबिल तारीफ है, क्योंकि युवा पीढ़ी एक खाली मेमोरी कार्ड होती है, उसमें जो म्यूजिक भरा जाएगा वही हमारे ऑडियो में बजेगा और जो हम संदेश देंगे वही बच्चों के भविष्य और उनके जहन में, दिमाग में एक सिस्टम तैयार होगा। यहाँ पर सेना के अधिकारी और अफसर यहाँ पहुंचे, जवानों ने जिस तरह से संबोधित किया है, उससे हमारे बच्चों को एक ऊर्जा पैदा हुई और शायद इनमें से कोई बच्चा कल निकल कर वो भी सेना की तरह का जवान बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आप लोगों का ये मिशन किस बेसिस पर गांव टू गांव, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं? पहली बार है जो आपकी ग्रेनेडियर रेजिमेंट ने एक मिशन छेड़ा है, जो डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना, स्कूल में जाना और लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा करना। सेना के अधिकारियों को भी समझ में आना चाहिए कि गांव, ग्रामीण स्तर में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, शहीदी परिवार की क्या परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि कल जब ये बड़े पायदान पर बैठेंगे, जनरल और ब्रिगेडियर बनेंगे, तो इनको अनुभव होना चाहिए कि हमारे देश का जवान किस स्तर से जीवन यापन करता है, 0 पॉइंट से उठकर 10 नंबर पहुंचने में कितनी मेहनत लगती है। ये अनुभव जो आपने आज रोटेट करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ 24 सौगंधरा आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह संदेश हमारे माननीय सेंट्रल कमांडेंट ग्रेनेडियर्स ग्रुप के, उन्होंने एक अपने आप में एक सोच पैदा की और कहते हैं कि सोच अगर अच्छी है तो दुनिया में सबसे बड़ी। और इस मिशन को ग्रेनेडियर ग्रुप ने गांव-गांव तक, कल हम ये मिशन परसों से चला रहे हैं। कल पूरे दिन सतना में था, शहीदी ग्राउंड में, और सभी पूर्व सैनिकों से मिला गया, शहीदी परिवार और शहीदी वीर नारियों से मुलाकात हुई। इसका उद्देश्य है और पूरा रीवा जिला में हम हैं और ग्राम मनिकवार में, फरीदा गाँव में शहीद उनके गांव में और ग्राम स्कूल में है, इसमें जो 12वीं का है। इसका उद्देश्य है कि हमारे इस समय 7 जो यंग ऑफिसर वायुस हैं, गांव-गांव तक मिलने का, उनका एक अनुभव लेने का कि मैं और पूर्व सैनिकों से मिलकर अपनी जानकारी कि आप लोग पहले क्या सैनिक में जो ड्यूटी के दौरान आपने अनुभव किया, सभी पूर्व सैनिकों से मिलकर बात कर रहे हैं।
सभी गांव में जो शहीदी परिवार है, पूर्व फौजी हैं, उनके घर घर जाके मिलकर बात कर रहे हैं। और स्कूलों में भी हम जाते हैं, बच्चों का मोटिवेशन होता है। उद्देश्य ये है कि हम अपने पूर्व फौजियों को, उनके परिवार की सुविधाओं को उनके घर तक पहुँचाएँ। और आप लोग इसका माध्यम हम लोगों को सेंटर कमांडेंट और ऊपर लेवल जो आर्मी के क्या नाम है आपके सेंटर कमांडेंट KS राणा जी हैं, PS राणा जी और उसके इस समय लीड हमारे सूबेदार उपेंद्र सिंह हैं, जो अपने रीवा से ही हैं, और नागौर से जो लीडिंग कर रहे हैं हवलदार धीरेन्द्र सिंह हैं, और साथ में हमारे यंग ऑफिसर्स हैं। और इसका उद्देश्य है कि हम घर घर जाते हैं, गांव गांव में लोगों को मिलना, उनकी सोच को सीखना और सिखाना कि आज हमारे इस क्षेत्र में आए हैं, बच्चों की एक ऊर्जा बढ़ रही है। आप यंग सोल्जर हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, तो बहुत इसका मैसेज देने का यही मात्र एक उद्देश्य है ग्रेनेडियर ग्रुप का। और इस ग्रुप को की सुविधाएं भी पूर्व सैनिकों की बात आप वहाँ तक पहुँचाएंगे जो होता है। क्या नाम बता दीजिए? PS राणा। हमारे साथ में संजय सिंह थे, जिन्होंने बताया कि इनके ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जो कमांडेंट हैं PS राणा साहब ने जो ये मुहिम छेड़ा है, वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि ये अधिकारी आज 0 लेवल से उठकर लेफ्टिनेंट है, जब ये ब्रिगेडियर और जनरल बनेंगे उस वक्त इनको अनुभव होना चाहिए कि गांव से उठकर जो जवान हमारे बीच में आता है उसकी परिस्थितियां क्या होती हैं, किस तरह से उनका परिवार शक कर रहा होता है, और उनके घर में अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उनका परिवार कैसे चलाया जाता है। इन अफसरों को जो सीख दिलाने का काम ब्रिगेडियर PS राणा ने किया है, काबिल तारीफ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से देश के समस्त उन सैनिक रेजिमेंट के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि जब भी तुम्हारे यूनिट के अंदर कोई ऑफिसर तैयार हो और उसको ऑफिसर की कमांड, यूनिट कमांड उसको मिले, तो सबसे पहले उसे गांव में, अपने क्षेत्र में गांव के उन लोगों से जरूर मिलवाया जाए जो जमीनी स्तर से उठकर और सेना में जाते हैं। हालांकि ये अधिकारी भी जमीनी स्तर से उठकर गांव के ही रहने वाले होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सेना के अंदर जब अधिकारी चरम मंच पर पहुंचता है तो कहीं न कहीं उसका सिस्टम के अनुसार अनुकूल हो जाता है, जिसके कारण ये रोटेट किया गया है। शायद आज एक वाक्य उन्हें याद होगा, तो जब वो अपने कुर्सी पर बैठेंगे तो जरूर जवानों के लिए कुछ सोचेंगे और देश के लिए सोचेंगे। सेना हमेशा देश के लिए सोचती है और देश के लिए कुर्बानी देती है। भारतीय सेना कभी गलती नहीं करती और कभी अपना पलक नहीं झपकती, इसीलिए हमारा देश आज भी सुरक्षित और कल भी सुरक्षित रहा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट जिलो, रीवा, मनगवार। जय हिंद, जय भारत। माध्यमिक शिक्षक हूँ और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे विद्यालय में सेना के जवान, ऑफिसर, अधिकारी लोग भी आए। बहुत अच्छा लगा और बच्चों से मिले और बहुत अच्छी बातें की और बच्चों को मोटिवेशन भी किए कि मतलब सेना में भर्ती हो और बच्चे जाएँ, देश की सेवा करें। और इस तरह से मतलब बच्चों को मोटिवेट किया और हम चाहते हैं कि ऐसे कभी कभी जब भी मौका मिले तो हमारे विद्यालय आते रहें और सबको मोटिवेट करते रहें, इंस्पायर करते रहें। हम लोग भी बहुत खुश हैं, सबका स्वागत किया और हमेशा मौका ऐसा मिलता रहेगा तो हम स्वागत करते रहेंगे। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक समाज का वो आईना होता है, वो भी एक हड्डी होती है जो इन जैसे अफसरों को तैयार करती है। आपकी ही शिक्षा से बच्चे हर जगह पर मैदान के पहुँचने में चपरास से लेकर और देश में IPS और जनरल तक बच्चे आपके द्वारा आपके काउंसिल करते हैं। आपके द्वारा क्या संदेश है? हमारे लिए एक संदेश है कि हम तो एक आईना दिखाने के लिए हैं और उन्हें अच्छा मतलब रास्ता ही दिखाते हैं। हम एक रास्ता दिखाने वाले ही हैं और बच्चों को हम कभी फोर्स नहीं करते कि